जय हिंद। इंग्लैंड के इतिहास में कुछ भी पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, लेकिन काल कोठरी की घटना जो भारत के इतिहास में घटित हुई है उसे जरूर पढ़ाया जाता है। आप लोग भी अगर थोड़ा बहुत भी या कुछ पढ़ रहे होंगे तो ये जानते होंगे कि काल कोठरी की घटना में नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में 146 अंग्रेजों को 18x14 के कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें से सिर्फ 23 लोग बचे थे। 123 लोगों का दम घुटने से मृत्यु हो गया था। तो उस जमाने में युद्ध में बहुतों लोग मारे जाते थे, ये आम बात थी, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन ये घटना हुई क्यों थी, ये आज हम इस बात पर इस वीडियो में स्पेशली चर्चा करने के लिए आए हैं कि आखिर ये घटना हुई क्यों थी। जबकि कहा जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ कोई भी बदसलूक करने से मना किया था, तो आखिर ये घटना कैसे हो गई, तो आप जानिए। शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत कहां से हुई इस घटना की। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। इसी मुगल साम्राज्य का हिस्सा जो कि बंगाल था, वह अपने आप को अलग साम्राज्य मानता था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी बंगाल में अपने जो फैक्ट्रियां थी उसकी किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिए, मतलब वो अपना समझने लगे उस जगह को। ये बात नवाब सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद न आई और वह अंग्रेजों से बातचीत किए, लेकिन उनके बातों से नवाब सिराजुद्दौला बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए और ये कलकत्ता पर हमला कर दिए। कलकत्ता पर हमला करने के बाद इनके सैनिकों ने फोर्ट विलियम की दीवारें तोड़ी और अंदर जितने अंग्रेजी सैनिक थे वह नवाब सिराजुद्दौला के सामने नतमस्तक हुए, मतलब अपने आप को सरेंडर कर दिए। तब नवाब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम के बीच में सभा लगाए और अंग्रेजों को वह आश्वासन दिए कि आप लोगों के साथ कोई बदसलूक व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। और यह कहकर वे आराम करने यानी सोने के लिए चले गए। और वे जब गए तो यहाँ जो उनके सैनिक थे वे लोग कुछ लूटपाट अंग्रेजों के साथ किए, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। जब शाम हुआ तो एक अंग्रेजी सैनिक ने नशे की हालत में, शराब के नशे में सिराजुद्दौला के एक सैनिक पर गोली चला दी और उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना नवाब को सुनाया गया और नवाब पुनः आए और अपने सैनिकों से विचार विमर्श किए कि इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो उनके सैनिकों ने, उनके मंत्रियों ने इन्हें सुझाव दिया कि इन लोगों को रात भर ऐसे खुले में छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक सैनिक को गोली मारे हैं, बाद में किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला ने पूछा कि आखिर इनके साथ क्या करना चाहिए। तो इनके मंत्रियों ने कहा कि इन्हें काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए, जबकि काल कोठरी सिर्फ 14x18 फुट, 14 फुट चौड़ी, 18 फुट लंबी एक कोठरी थी जो 4 से 5 सैनिकों के कैद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन उसी 4 से 5 सैनिकों की जगह में 146 अंग्रेजी सैनिकों को ठूंस दिया गया और नवाब सिराजुद्दौला सोने चले गए। वे गए अपने कक्ष में, सो गए अपने यहाँ, और यहाँ 146 सैनिक। सोचिए, एक अगर आप क्लास में पढ़ते होंगे, ज्यादा भीड़ जिस दिन हो जाती होगी उस दिन सांस फूलने लगता है, इतनी गर्मी, ठंडी में भी गर्मी होने लगती है। और एक 14x18 मतलब एक नॉर्मल रूम जिसमें आप लोग रहते हैं, वो नॉर्मल रूम इतने का ही होता है, और उसी में 146 लोगों को ठूंस दिया गया। उसमें मात्र 2 खिड़कियां थी। सांस लेने में परेशानी होने लगी। रात को 11 बजते बजते लोग गिरने लगे, पानी से प्यास लगने लगी, खाना नहीं मिल रहा था। ये दोनों छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और जब तक और सिराजुद्दौला सो रहे थे, किसी की औकात नहीं थी कि वो उन्हें जाके जगाए और इनकी हालत बताए। इसी बीच इसमें से 123 लोगों की दम घुटकर मृत्यु हो गई। और उसके बाद जब सिराजुद्दौला खुद जगे तो उन्हें यह घटना बताई गई। तब वो दरवाजा खुलवाए और खुलवाने के बाद देखा तो सिर्फ 23 लोगों की जान बची थी, वो भी मरणासन्न अवस्था में, मतलब मरे ना मरे कोई पता नहीं चल रहा था। 123 तो बिल्कुल एकदम प्राण त्याग चुके थे। उसके बाद एक बराबर का, एक साइज का 123 गड्ढा खोदा गया, उसी में उन 123 अंग्रेजों को बिना किसी रस्म रिवाज के दफना दिया गया। यही थी काल कोठरी की घटना। आप सोच लीजिए,
आपको अगर एक दिन पानी ना दिया जाए तो आप नहीं रह पाएंगे, और उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा था। समझ लीजिए कैसे घुट घुट कर मरे होंगे। तो कैसे ना पढ़ाया जाए अंग्रेजों को।